अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत में से किस किस के बाप दादा कायद को गालियाँ दिया करते थे और उन्होंने पाकिस्तान बनने में किस हद दर्जा रुकावटें पैदा की। वो कौन से सियासी रहनुमा थे जो कायद आज़म को काफ़िर आज़म कहा करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सरशाह नवाज़ ने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर सिंध के कत्ल का इल्ज़ाम कायद आज़म की मुस्लिम लीग पर क्यों लगाया था। जब मौलाना मौदूदी के बेटे से पूछा गया कि हुजूर आपके अब्बा तो पाकिस्तान को नापाक कहा करते थे, फिर क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप सबको अपना बोरिया बिस्तर उठाकर पाकिस्तान आना पड़ा, तो उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया था। क्या में पाकिस्तान के कट्टर मुखालिफ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को जब वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के मिनिस्टर ने यह कहा कि अब वो ज़माना बीत गया जब बुखारी लोगों को कुरान सुना सुना कर बेवकूफ़ बनाता था, तो इस मौके पर शाह जी ने क्या तारीख़ी जुमले कहे थे और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद के पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल ना होने वाली बात असल में कैसी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बर सगीर पाक व हिंद के 20 ऐसे नामवर मुसलमान रहनुमाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिंदुओं से भी बढ़कर पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। नंबर 1, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। दोस्तों, आज से तकरीबन 90 साल पहले हिंदुस्तान में मजलिस अहरार नामी सियासी समाजी पार्टी का बड़ा जोर था। अहरार के बानी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी एक तरफ तो अंग्रेज़ों के ज़बरदस्त हरीफ थे, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान बनता भी नहीं देखना चाहते थे। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के खान सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आल इंडिया मुस्लिम लीग क़यादत से अलग मौक़िफ़ रखते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने ये मुखालफत ही नहीं बल्कि सियासत भी तर्क कर दी। आज़ादी के बाद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमृतसर से हिजरत करके मुल्तान आकर रहने लगे, तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान के मिनिस्टर राजा गजनफर अली ख़ान ने कहा अब वो ज़माना बीत गया कि जब बुखारी लोगों को कुरान सुना सुना कर बेवकूफ़ बनाता था। तो इसके जवाब में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा पाकिस्तान में हुक्मरानों के हाथों दीन का अंजाम इंतहाई भयानक होने वाला है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इन हालात में हिंदुस्तान में मुसलमान और पाकिस्तान में इस्लाम नहीं रहने दिया जाएगा। नंबर 2, मुफ्ती महमूद। दोस्तों, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुफ्ती महमूद का तल्लुक़ मकतब देवबंद से था और वो भी पाकिस्तान बनने की मुखालफत किया करते थे। मुफ्ती महमूद के हवाले से यह बयान अक्सर सुनने में आता है कि उन्होंने कहा था कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। बताया जाता है कि जब 70 के आम इंतखाबात के बाद मशरक़ी पाकिस्तान जल रहा था, तो इस मौका पर मुफ्ती महमूद ने शेख मुजीबुर रहमान के रूबरू ये कहा कि एक ज़माने में आप मुस्लिम लीगी थे और हम कांग्रेसी हुआ करते थे। आप पाकिस्तान बना रहे थे तो हमने कहा ना बनाओ, इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान होगा। अब आप पाकिस्तान तोड़ रहे हो तो हम आपसे कह रहे हैं कि इसे ना तोड़ो, मुसलमानों का नुकसान होगा। और फिर सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक बयान पर तबसरा करते हुए मुफ्ती महमूद का कहना था हम पाकिस्तान की तकसीम के ज़िम्मेदार नहीं, इसकी ज़िम्मेदारी तुम पर आयद होती है। हम तो हिंदुस्तान की तकसीम के हक़ में भी नहीं थे, पाकिस्तान की तकसीम के हक़ में कैसे हो सकते हैं। ये तकसीम करना तुम्हारा ही काम है। कल भी तुमने मुल्क तकसीम किया था और आज भी तुमने मुल्क को 2 लख्त कर दिया है। अगर ये तकसीम गुनाह है तो इस गुनाह में हम ना कल शरीक थे और ना आज इस गुनाह में हम हिस्सेदार हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद के फर्जंद हैं। नंबर 3, सैयद हुसैन अहमद मदनी। दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के मुमताज़ शेखुल हदीस सैयद हुसैन अहमद मदनी क़याम पाकिस्तान के सख्त मुखालिफ थे और उन्होंने इस तहरीक को नाकाम बनाने की हद दर्जा कोशिशें की। सैयद हुसैन अहमद मदनी जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के अमीर थे। हुसैन अहमद मदनी के पोते का नाम महमूद मदनी है और वो इस वक्त जमीयत उलमा हिंद के सरबराह हैं और यही वो मौसूफ थे कि जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के इंडिया विज़िट के मौका पर उनसे गर्मा गर्म बहस की थी। महमूद मदनी ने परवेज़ मुशर्रफ के रूबरू ये कहा था कि इंडिया में पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और हम यहाँ आपसे ज़्यादा खुश हैं और अपने मसाइल खुद हल करना जानते हैं। नंबर 4, खान अब्दुल गफ़ार खान। दोस्तों, सरहदी गांधी कहलाए जाने वाले खान अब्दुल गफ़ार खान तारीख़ में बादशाह खान के नाम से मशहूर हैं। बादशाह खान खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी थे। उनकी जमात को सुर्खपोश भी कहा जाता है। सियासी हवाले से बादशाह खान गांधी के अफकार से मुतासिर थे। बादशाह खान का गांधी के पास और गांधी का उनके यहाँ आना जाना था। पाकिस्तान बनने से कबल बादशाह खान कांग्रेस के तामुन से सूबा सरहद में बरसरे इक़्तिदार भी रहे। जब पाकिस्तान को आज़ादी मिलने वाली थी और सूबा सरहद में पाकिस्तान के साथ इल्हाक का रेफरेंडम होना था, तो उस वक्त बादशाह खान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। याद रहे कि इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी का सरबराह असफन यारवली बादशाह खान का पोता है। नंबर 5, अब्दुल समद खान अचकज़ई।
दोस्तों, जैसे बाचा खान को सरहदी गांधी के नाम से पुकारा जाता है, इसी तरह अब्दुल-समद अचकज़ई को बलोची गांधी कहा जाता है। अंजुमन बलोचिस्तान के बानी अब्दुल-समद अचकज़ई इंडियन नेशनल कांग्रेस के इत्तेहादी थे और वो भी पाकिस्तान बनने के हामी नहीं थे। याद रहे कि पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई उनके साहबजादे हैं। नंबर 6 सैयद मौदूदी। दोस्तों, जमात इस्लामी के बानी सैयद मौदूदी भी उन लोगों में शामिल थे जो कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के क़याम की शदीद मुखालफत किया करते थे। जमात इस्लामी का क़याम उस वक्त हुआ जब 23 मार्च 1940 का मिंटो पार्क वाला तारीख साज जलसा हो चुका था। पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे थे और क़याम पाकिस्तान के लिए माहौल बन रहा था। ऐसे वक्त में मौलाना मौदूदी और उनके हामी बन के रहेगा पाकिस्तान के मुकाबले में नाकाम पाकिस्तान, नामंजूर पाकिस्तान के नारे लगाते थे। आज से चंद साल पहले जब मौलाना मौदूदी के बेटे फ़ारूक मौदूदी से सवाल किया गया कि आप तो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, तो फिर हिजरत करके पाकिस्तान क्यों आए, तो उनका कहना था कि हम कभी भी पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, लेकिन तब हालात ऐसे बना दिए गए थे कि हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। नंबर 7 अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, नेशनल कांग्रेस के सदर मौलाना सैयद अबुल कलाम आज़ाद बुलंद पाया खतीब, मुहक्किक, फ़िलासफ़र, सहाफ़ी और समाजी रहनुमा थे। चूँकि उनका ताल्लुक़ कांग्रेस से था, लिहाजा वो बरसगीर की तकसीम के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क़याम पाकिस्तान की जदोजहद के बड़े हरीफ थे। मौलाना आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। एक दफ़ा किसी महफिल में कायद-ए-आज़म के सामने ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस में उलमा ज़्यादा हैं और मुस्लिम लीग में कोई आलम दीन नहीं, तो इस मौका पर कायद-ए-आज़म ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, मिस्टर, तुम किन को उलमा समझते हो? सैयद हुसैन अहमद मदनी आलिम तो है, मगर उनकी सियासत एक ही है कि वो अंग्रेज़ों का दुश्मन है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह वाक़या मुफ्ती हैं और कुछ सियासतदान भी, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ना पूरा आलिम है और ना ही सियासतदान। नंबर 8 मौलाना मज़हर अली अज़हर। दोस्तों, मजलिस आरार के बानी रहनुमा मौलाना मज़हर अली अज़हर का शुमार तहरीक पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के नाकदीन में होता है। मज़हर अपने जलसे जुलूसों में मुस्लिम लीग के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए मिस्टर जनाह को खोजश या मुस्लिम पुकारा करते थे। दोस्तों, यही वो मौसूफ थे जिन्होंने कायद-ए-आज़म को काफ़िर आज़म कहा था और नारा लगाया करते थे कि इसने काफरा के वास्ते इस्लाम को छोड़ दिया। मौलाना मज़हर अली अज़हर मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे और वो मुसलसल 3 मरतबा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। याद रहे कि यही मज़हर अली अज़हर आज़ादी के बाद पाकिस्तान आ गए और 1974 में लाहौर शहर में इनका इंतकाल हुआ। नंबर 9 अल्लाह बख्श सोमरू। दोस्तों, सिंध यूनाइटेड पार्टी के बानी अल्लाह बख्श सोमरू क़याम पाकिस्तान से पहले 2 मरतबा सिंध के वज़ीर आला बनाए गए। कहा जाता है कि अल्लाह बख्श सोमरू भी पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। 14 मई 1943 के रोज़ जब अल्लाह बख्श सोमरू तांगे में सवार होकर अपने आबाई इलाके शिकारपुर जा रहे थे तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह प्रोपेगेंडा किया कि इस कत्ल के पीछे मुस्लिम लीग है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि उस वक्त सिंध यूनाइटेड पार्टी के वाइस चेयरमैन का नाम सर शाह नवाज़ भुट्टो था, जो उस वक्त लाड़काना से इलेक्शन हार गए थे, नहीं तो उन्होंने सिंध के चीफ मिनिस्टर बनना था। याद रहे कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर शाह नवाज़ के बेटे थे। नंबर 10 अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी। दोस्तों, तहरीक खाकसार के बानी अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी के बारे में कहा जाता है कि वो भी क़याम पाकिस्तान के मुखालिफ थे। तहरीक खाकसार एक समाजी तंजीम थी और लाहौर शहर में उनका मरकज़ था। अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी के पास हज़ारों कारकुन थे जिसे वो बारूदी रज़ाकार कहते थे और जो उनके इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। 20 जुलाई 1943 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कातलाना हमला करने के जुर्म में रफ़ीक साबिर नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि इसका ताल्लुक़ खाकसार से है, जबकि बाद में अदालती कार्रवाई के बाद इसे रिहा कर दिया गया था। नंबर 11 नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान। दोस्तों, बाबाए जमहूरियत और अपोजिशन सियासत के सरकर्दा लीडर नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान के बारे में कम लोग जानते हैं कि वो भी पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। जब तहरीक पाकिस्तान ज़ोर शोर से चल रही थी तो उन दिनों नवाबज़ादा साहब नौजवान थे और सियासत का आगाज़ कर चुके थे। दोस्तों, याद रहे कि उस वक्त नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के पैरोकार थे और मजलिस अहरार का हिस्सा थे। नंबर 13 खिज़र या टिवाना। दोस्तों, एक वक्त था कि जब पंजाब की सियासत पर सेकुलर यूनियनिस्ट पार्टी का असर रसूख था। हिंदुस्तानी रियासती इलेक्शन में यूनियनिस्ट पार्टी ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को शिकस्त दी थी और नवाब खिज़र या टिवाना 1942 से 1947 तक सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहे। यूनियनिस्ट पार्टी एक सेकुलर पार्टी थी और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की खां थी। नंबर 14 सैयद सुल्तान अहमद। दोस्तों, सन 1929 में लखनऊ शहर में ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक सियासी जमात बनाई गई थी। सैयद सुल्तान अहमद इस पार्टी के मरकज़ी रहनुमा थे और क़याम पाकिस्तान की सख्त मुखालफत करते थे।
नंबर 15 मगफूर अहमद इजाज़ी। दोस्तों, भारतीय शहर मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मगफूर अहमद इजाज़ी महात्मा गांधी से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कायद के दो कौमी नज़रिए को मुस्तरद कर दिया, बल्कि सियासी तौर पर उनके मुकाबले में ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग बनाई। तब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कारकुनान उनके खिलाफ इजाज़ी गद्दार कौम के नारे लगाते थे। नंबर 16 मौलाना मोहम्मद तैयब दानापुरी। दोस्तों, देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा की अक्सरियत तो क़याम पाकिस्तान की हामी नहीं थी, जबकि बरेलवी मसलक के उलमा की अक्सरियत पाकिस्तान बनाने की हामी थी। लेकिन कुछ बरेलवी उलमा भी कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान के क़याम पर तनकीद किया करते थे। इन्हीं में एक नाम महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती मोहम्मद तैयब दानापुरी का था, जिसने अपनी किताब में कायद-ए-आज़म के बारे में कई मतनाज़ा बातें भी लिखी थीं। इसके अलावा भी कई मशहूर सियासी और समाजी रहनुमा थे जो कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान बनने के मुखालिफ, जबकि गांधी और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, जिनमें साबिक इंडियन सदर फ़खरुद्दीन अहमद, डॉक्टर मुख्तार अहमद नसारी, जाकिर हुसैन और खान अब्दुल जब्बार खान समेत कई लोग शामिल थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।